विंबलडन से तशरीफ़ लाए हैं, उनका है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और रिसर्च पे हैं। बशीर साहब। हुजूर और महफिल शिरकत, अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 सवाल लेकर आया हूँ, एक साइंस से मुताल्लिक़ और एक जमात से मुताल्लिक़। शौक़ फरमाइए। आजकल क्लोनिंग का बहुत चर्चा है, इसका हकीकत क्या है और इस बारे में इस्लामी नुक्ता निगाह क्या है? क्लोनिंग के मुतालिक सबसे पहले तो एक गलतफहमी दूर होनी चाहिए। ये जो मगरबी प्रेस है ये क्लोनिंग को इस तरह पेश कर रहा है गोया इंसान तख्लीक पर कादिर हो गया है। ये बिल्कुल गलत है, इसमें अदना भी सच्चाई नहीं। इंसान आज तक डीएनए का एक जुज़ भी नहीं बना सका। वो इंसानी तख्लीक का मतलब है खुदा की तख्लीक की चोरी, और एक जगह से उठाकर उसे दूसरी जगह लगा दिया जाए, और वो लगने का जो मादा है वो पहले से ही उस तख्लीक में मौजूद था। और ये जो पहलू है इसी का क्लोनिंग से भी ताल्लुक़ है। और ये जो ख्याल है कि मशीन में ज़रे डाले जाएं और बन बन के इंसान घड़ के बाहर निकलते जाएं, बिल्कुल झूठ और गलत ख्याल है। इंसानी माँ की ज़रूरत पेश आती है, और इंसानी माँ के हवाले के बगैर जैसे सरोगेट मदर होती है, ये क्लोनिंग भी मुमकिन नहीं। और अगर जानवर है तो फिर भेड़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर भेड़ पैदा करनी है तो उस किस्म का टकसाली का कारखाना नहीं है जो लोग तस्वुर पेश करते हैं। ये तो इसकी नौइयत का ताल्लुक जहाँ तक है, इंसान बना कुछ नहीं सका। इंसान ने तख्लीक के मामले में दखल अंदाज़ी शुरू की है, तख्लीक के राज पढ़कर। इसके मुतालिक कुरान करीम ने एक वाज़ेह वार्निंग दी थी। जितनी भी कुरानी पेशगोइयाँ हैं उन सब में एक तारीफ़ का सा रंग है कि देखो इंसान ये भी ईजाद करेगा, वो भी करेगा, यानी अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक। मसलन जहाँ ज़मीन का अपने हैवी मेटल्स का उगलना, अपने राजों का बाहर करना है, और फरमाता है बेअन्ना रब्बा का औहालहा, इसलिए ज़मीन वो राज उगलेगी कि खुदा उसे वही करेगा कि अब वक्त आगे है, इन ख़जानों को छुपाए ना रखो, इन्हें बाहर करो ताकि इंसान इससे फ़ायदा उठा सके। लेकिन जहाँ तख्लीक में दखल अंदाज़ी की पेशगोई है वहाँ इसे शैतान की तरफ मंसूब फरमाया शैतान मेरे बंदों के दिल में वसवसे डालेगा और उन्हें कहेगा कि तुम तख्लीक में तब्दीली करो, और इसके बाद नाराज़गी का इजहार है, जब वो करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी उसकी। चुनांचे क्लोनिंग हो या जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, उन दोनों का जिक्र कुरान करीम में बड़ी वजाहत से पहले से मौजूद है, और इस तंबीह के साथ है कि तुम ये ना समझना कि तुम सज़ा से बच जाओगे। बस 2 पहलू हैं इसके। एक है खुदा की तख्लीक के मुताबिक उसकी हिफाजत, उसकी बका में इंसान अपने इल्म को इस्तेमाल करे। ये पहलू बिल्कुल नाजायज़ नहीं है। मसलन टेस्ट ट्यूब बेबी है, अगर बाप का स्पर्म है, माँ का ओवम है, तो उसको बच्चा बनाने में मदद देना ये शादी का मकसद है, इंसानी तख्लीक के मकासद में दाखिल है। इसलिए कुरान करीम से ये नतीजा निकालने की कोशिश करना कि गोया ये हराम है, बिल्कुल झूठ और लगव है। अल्लाह ताला की तख्लीक की तायीद में उसी के राजों को समझकर इस्तेमाल करना किसी पहलू से भी गुनाह नहीं है। मगर जहाँ आप सरोगेट मदर ले आएंगे बीच में जो बीवी नहीं है, तो गोया बग़ैर शादी के जिसको आप कहते हैं नाजायज़ बच्चा, वो आपने दे दिया, उसका ज़रिया नॉर्मल इख्तियार करने की बजाय पीछे से लाकर दूसरा काम पकड़ा गया है। और हकीकत वही रहेगी कि जिसका बेटा है उसका जिस माँ से होना चाहिए था उस माँ से नहीं है, गोया माँ का सौतेला बेटा बन गया। जहाँ तक ये कहने का ताल्लुक़ है कि ओवम माँ का लिया गया हो,
तो इस बारे में तो जो भी फिल हकीकत इस इंसानी पैदाइश के राज को जानने वाले साइंसदान हैं वो जानते हैं कि इस महज ओवम का होना काफ़ी नहीं है। 9 महीने जो बच्चा माँ से खून लेता है, उससे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स लेता है, बहुत सी ऐसी सलाहियतें हासिल करता है जो ओरिजिनल ओवम की वजह से नहीं मिलती उसको। इसलिए ये कहना गलत है कि वो खालिसतन पहली माँ ही का बच्चा है। वो यकीनन एक अजूबा रोज़गार सी चीज़ बन जाएगी। कुछ उसने हिस्सा माँ से लिया है और बाकी किसी ऐसी माँ से जो माँ बनने का हक़ नहीं रखती, क्योंकि रिश्ता इज़्दिवाज ज़ौजियत में नहीं परोई गई। तो ये वो है, क्लोनिंग के ज़रिए करें या किसी और से ज़रिए से करें, कुरान करीम ने इसके असूल बयान फरमा दिए और बड़ी वजाहत से तंबीह भी फरमा दी। और नताइज हम देख रहे हैं अमेरिका में जो तजर्बे हो रहे हैं तख्लीक बदलने के, जिसके ख़िलाफ़ खुदा ताला ने बहुत ज़बरदस्त तंबीह की है, उसके ज़रिए से बाज़ ऐसे नए जानवर वजूद में आ गए जो साइंस के हिसाब से नहीं बनने चाहिए थे। मसलन एक जीन को एक बैक्टीरिया से लिया और एक चूहे के उस क्रोमोसोम्स को लिया और उसके जीन और उसके वो जो क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स ही हैं जिनमें जीन्स फिट होती है, उनमें कहीं फिट किया उसको। अब ये बात साइंसदान नज़रअंदाज कर गए कि हर जीन को जो दूसरी जीन से एक रिश्ता है वो बैन ही उस पोजीशन में कायम होता है जिसमें वो रखी गई है, और जो दायरे में वो क्रोमोसोम्स घूमते हैं वो कौन सी जीन किसके आमने सामने है उस हेलो के अंदर, उसकी वजह से उसकी सिफात बनती हैं। और उनको अगर उस तरतीब को बदल दें तो चीज़ कुछ और बन जाएगी। तो बैन ही यही हुआ। मुझे अब याद नहीं कि चूहा था या क्या था, मगर जो भी जानवर उन्होंने बनाने की कोशिश की जी नहीं, ये जो इब्तदाई तजर्बा उसमें भेड़ नहीं थी, अभी इंसेक्ट्स की बात हो रही थी। वो ज़राअत की मदद करने के लिए बाद ऐसे इंसेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे जो रेजिस्टेंट हों आम बीमारियों के, लेकिन बाज़ बीमारी पैदा करने वाले कीड़ों को खा जाएं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो कीड़ा जो भी चीज़ वजूद में आई उसने उनको हैरान कर दिया कि उसका कैरेक्टर वो नहीं था ही नहीं जो वो समझे थे कि होना चाहिए। तो इस पहलू से कई मुकदमे इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ी अदालतों में कायम हैं। बहुत से साइंसदान परेशान हो चुके हैं और ख़तरा ये है कि इंसान किसी वक्त अपनी ही तख्लीक तो नहीं कर सकता मगर बिगड़ी हुई तख्लीक का ग़ुलाम बन जाए और उसकी एनवायरनमेंट पर उसकी अहमकाना इजादात इस तरह कब्ज़ा कर लें कि फिर इंसान से बाला कोई और चीज़ या इंसान पर गालिब आने वाली कोई जिन्नाती किस्म की मखलूक जो उसने पैदा की हो उस पर कब्ज़ा कर जाए। तो ये बुनियादी तौर पर वो तालीम है कुरान करीम की, जिसका क्लोनिंग से भी ताल्लुक़ है और जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी है।